हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनिया एंड दिस इज सोनिया सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो आज आरएमपीएसयू का लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम हुआ है। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का क्वेश्चन पेपर किस तरह का आया है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा अपने स्क्रीन पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द टीचिंग स्किल। इसमें से टीचिंग स्किल कौन सा नहीं है, शिक्षण कौशल कौन सा नहीं, हम भी सब जानते हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग दिया हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग तो इसमें टीचिंग स्किल में नहीं आता है, तो इसका आंसर सी नंबर हो गया। विच वन इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन का जो है कौन सा इसमें से मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखो, बाकी जो तीन दिख रहे हैं वो तो हैं ही। ये जो है इको क्वेश्चन, जिसको हम प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न बोलते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, जिसको आप बोल सकते हो, तो इसका सी नंबर होगा। यही गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल से क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है। योजना, संगठन, संदेश और निर्देशन। डेफिनेटली संदेश होगा, मैसेज होगा, मैसेजिंग होगा। भाषा के रूप होते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक या ए और बी दोनों, तो ऑफकोर्स ए और बी होगा भाषा के रूप में, यही आएगा, वर्बल, नॉन वर्बल। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, तो लिंगुआ से हुई है। ये सारा तो आप लोग ने वेरीफाई किया ही होगा। भाषा स्वयं में है जटिल, चुनौती है, एक विशेष मात्रा है, संप्रेषण का साधन है, एक नियमबद्ध है। देखो, यहाँ पे इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पे इट सेल्फ लिख दिया है। वैसे भाषा सभी बच्चे कम्युनिकेशन करके आएंगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किए होंगे, लेकिन ये हो जाएगा एक सिस्टमेटिक अप्रोच होगा, क्योंकि वो ग्रामेटिकल वे में जो है बनता है। यहाँ पे इट सेल्फ दिया हुआ है, इसीलिए है जो है ये उसको डिनोट कर रहा है, तो ये आपका डी नंबर हो गया। हाउ मेनी लाइफ स्किल्स आर देयर। लाइफ स्किल कितने हैं, तो 10 हैं। लाइफ स्किल कितने बनाए गए हैं, तो भाई 10 बनाए गए हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है। देखो, सामूहिक चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है। ग्रुप डिस्कशन जो है हम संगोष्ठी में करते हैं। संगोष्ठी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो ये आपका डी नंबर होगा। अगर इसमें आपको कुछ और लग रहा होगा तो आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन मैंने जो देखा है ये संगोष्ठी ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से जो होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो डेफिनेटली जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर होती है, जिसको हम ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, बी नंबर। सेल्फ इवेल्युएशन स्किल्स हेल्प टू। सेल्फ इवेल्युएशन यानी आत्म मूल्यांकन हमें क्या करने में, वैसे देखा जाए तो सभी चीज़ों में हेल्प करता है, लेकिन लक्ष्य निर्धारण में हमें ज़्यादा हेल्प होता है। हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की कक्षा में क्या इम्पॉर्टेंट है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है। बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंग्विज्म जो है क्लासरूम में, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर। अच्छी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी नंबर, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो जो आपका भाषा रहेगा उस में लिखोगे तो ये मल्टीलिंग्विज्म हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद से आपका 30 नंबर हो जाता है, यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे। डेफिनेटली आप जो है उसके पीछे का रीज़न पता करेंगे कि क्यों वो लेट होता है। मौखिक भाषा में सुधार का साधन है, यानी कि ओरल लैंग्वेज में कैसे हम सुधार सकते हैं, तो इन तीनों की से सुधार सकते हैं, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। छोटे समूह में एक लघु, संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका औपचारिक कहेगा, यानी कि फॉर्मल डिस्कशन कहेगा, क्योंकि ये नियमों के साथ जो है ये किया जाएगा, इसलिए। हु कॉल्ड रीडिंग एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे बोला पठन को पुस्तकालयी भाषा किसने कहा है। पुस्तकालयी भाषा यहाँ पे नहीं है, लेकिन यस, राष्ट्रीय शिक्षा सॉरी कोठारी आयोग ने जो है इंग्लिश को है लाइब्रेरी लैंग्वेज बोला है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर यहाँ इंग्लिश रहता तो इंग्लिश को जो है कोठारी आयोग ने उसको जो है लाइब्रेरी लैंग्वेज बोला है, तो इसको मैं इसलिए एक कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ तो, अगर आप लोग के पास कुछ और आंसर है तो प्लीज़ बता सकते हो। व्यक्ति को सौंपे गए कार्य को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व। ये स्टेटमेंट किसका है, तो भाई ये जॉर्ज टेरी का है।
अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक होता है इन तीनों चीज़ों का। बिल्कुल, अगर आप एडेप्टेशन में जाना चाहते हो तो ये तीनों क्वालिटी आपको, ये तीनों चीज़ें करनी होंगी। कक्षा प्रवचन प्राथमिक तत्व है। कक्षा प्रवचन यानी कि जो क्लासरूम डिस्कोर्स होता है उसमें कौन कौन है, तो देखो अब तीनों हैं, मतलब शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, तीनों को रखा जाता है। भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है, तो ये स्वीट का कथन है। Which type of question are asked to motivate for new knowledge after testing the previous knowledge of the student? देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रीवियस नॉलेज को आपको टेस्ट करना है और न्यू नॉलेज को प्रेरित करना है, यानी आगे बढ़ाना है। तो ये किस प्रश्न से पूछे जा सकते हैं, तो विकासात्मक प्रश्न से होंगे। रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है, तो अन्वेषण है, यानी कि एक्सप्लोर करना। पठन की शिक्षण विधि कौन सी है, पठन की शिक्षण विधि इसमें से कौन सी होगी, तो ये तीनों के तीनों होंगे, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। संप्रेषण के 7C किसने प्रस्तुत किए हैं, ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। इसमें जो है स्कॉट का नाम आप लोग को हर जगह मिलेगा। ये जो है इसमें गिस्ट हॉलैंड जो भी जे वर्जिन रॉबर्ट ग्रोअर दिया गया है, तो यहाँ पे स्कॉट का नाम आएगा जो इसमें नहीं दिया हो, तो ये आप बोल सकते हो गलत है। अगर गलत क्वेश्चन उसमें दिया रहता है तो फिर उस पर आपको मार्क्स मिल सकता है। अब देखते हैं, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप बता सकते हो। 25 भाषा साधन है। भाषा कैसा साधन है, यानी लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक नियंत्रण के लिए, सामाजिक नियंत्रण के लिए, आर्थिक नियंत्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, अगर हम भाषा से जाते हैं तो भाषा हमारा जो है सामाजिक तौर पे हमें अब बढ़ावा देता है, तो जाहिर सी बात है सामाजिक नियंत्रण हम इसको टिक कर सकते हैं। दर्पण रूप सिद्धांत, दर्पण रूप सिद्धांत किसने दिया है, तो ये कूले का है। जवाबदेही लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है, तो अकम्प्टेयर है, ए नंबर। संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में, तो टीचर एंड स्टूडेंट दोनों रहते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा। 29 है ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा टीचर्स रिलेटेड टीचिंग ऐड। जो टीचर टीचिंग ऐड बनाते हैं उसकी ज़रूरत इसमें नहीं होती है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये बी नंबर हो गया। शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह कौन सा है, एडुसेट है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या क्या है, 22 है। फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, तो फ्लैंडर्स ने जो अपने 10 वर्गों वाला सिद्धांत इनको 3 भागों में बांटा गया है, टीचर है, स्टूडेंट है, इस तरह से था, एक साइलेंट करके है कुछ। भाषा के मुख्य घटक हैं, भाषा के मुख्य घटक कौन से हैं, तो भाई अगर हम इसमें देखते हैं तो भाषा विज्ञान है, व्याकरण है, भाषा कौशल है, तो ऑफकोर्स ये सभी के सभी हैं इसके घटक। बहुभाषिकता से लाभ है, बहुभाषिकता से क्या लाभ होता है, तो निरस्ता में बनता है, क्षेत्रवाद की भावना नहीं, बिल्कुल नहीं, कुशलता में वृद्धि, डेफिनेटली जो है एफिशिएंसी बढ़ती है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत होगी। संप्रेषण के माध्यम है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का माध्यम, ये तीनों ही हैं, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो गया। व्हाट इज साइट, साइट क्या है, तो साइट जो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है, तो ये बी हो जाएगा। संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है, जो संदेश प्राप्त करता है रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण प्राप्त करता। मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मीड ने। चिंतन के प्रकार हैं, चिंतन के ये तीनों ही प्रकार हैं, तो आपका उपयोग सभी डी नंबर हो गया। इरोस शब्द संबंधित है लाइफ इंस्टिंक्ट से, जीवन मूल प्रवृत्ति से। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, ये तीनों के तीनों हैं, किंडरगार्टन, मोंटेसरी एंड खेल विधि। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है, योजना बनाना, प्लानिंग करना। श्रोता हमेशा सही होता है, ये क्वेश्चन आज मुझे मॉर्निंग से ही मिल रहा है और इसके बारे में मैंने भी बहुत रिसर्च किया। मुझे जहाँ तक लग रहा अर्नोल्ड होगा मैक्सिमम बुक्स में, मैं बता दूं, मैं मॉडल पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम बुक में जो है अर्नोल्ड ही दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से अर्नोल्ड ही जाएगा ये, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स निकाल कर पढ़े हैं, स्टडी किया आज मॉर्निंग से, तो इसका सी ही आ रहा है। 45 लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं, लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन से होंगे, तो ये सभी हो जाएगा, लिखने से रिलेटेड है तो भाई।
एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है, किस तरह से कर सकता है? तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ कर सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। भाषा को परिभाषित करने में दो शर्तें हैं, भाषा को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्रमबद्धता एवं संप्रेषण होगा, यानी सिस्टमैटिक तरीके से एंड कम्युनिकेशन। भाषा की विविधता सहायक है, भाषा की विविधता ऑफकोर्स पहला जो है बौद्धिक विकास में है और उसके बाद बाकी सारे विकास में होता है, तो पहला बौद्धिक विकास हम लगाएंगे। भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन है? भाषा का अध्ययन देखो विज्ञान का है, संस्कृति का या व्याकरण का, तो इन तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बी लगा लेंगे। भाषा सहायक है बालक के प्राथमिक समाजीकरण में या द्वितीयक समाजीकरण में, तो दोनों जगह पे भाषा जो है सहायक है बालक में। भाषा विज्ञान का अर्थ है, तो स्टडी ऑफ जो है लैंग्वेज साइंटिफिकली, यही है। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं कार्य करती है किस रूप में? तो एज अ रिसोर्स काम करती है, बच्चों को बहुत सारे लैंग्वेज सीखने को मिलते हैं। लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है टू शेयर, बांटना, ठीक है, या टू इम्पार्ट भी होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है संप्रेषण प्रक्रिया में? तो देखो स्रोत, संदेश, माध्यम सभी है, तो इसमें भाषा आ जाएगा, लैंग्वेज। WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है, कौन सा है? तो डी नंबर है अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार, ठीक है। इनमें से कौन सा अव्यय बौद्धिक विकास नहीं है? कौन सा जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा टॉलरेंस यानी सहनशीलता। प्रशंसा, पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के स्रोत के प्रकार हैं? तो रिवॉर्ड पावर है ये, पुरस्कार शक्ति। कमजोरियों की सूचना दी जाती है, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी भी बच्चों के अगर वीकनेस को अगर आपको बताना है तो आप पॉजिटिव फीडबैक के साथ बताओगे या फिर मिश्रित मिक्स्ड फीडबैक के साथ बताओगे, निगेटिव तो बिल्कुल नहीं चूज कर सकते हो। तो इसको हम लोग अब पॉजिटिव कर रहे हैं, अगर आपको और कोई लग रहा है तो आप बता सकते हो। फ्लैंडर्स जाने जाते हैं, फ्लैंडर्स किस लिए जाने जाते हैं? तो शिक्षण तकनीकी में जो उन्होंने इन्वेंशन किया है उस लिए जाने जाते हैं। त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया था? बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है भाई, कोठारी आयोग। भाषा अर्जन युक्ति किसने प्रस्तुत की है? तो ऑफकोर्स चॉम्स्की ने दिया है, ये एलएडी का पढ़ा हुआ था ये हमारा। बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता क्या है? यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, एक से अधिक भाषा का प्रयोग। संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी है, ये किसने कहा है? तो डेल का ये स्टेटमेंट है। संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? तो डेफिनेटली अस्पष्ट होगा। कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? देखो अशाब्दिक संप्रेषण आप जाकर के सर्च भी कर सकते हो। अशाब्दिक में जो है हम लोग लिखित संदेश नहीं लेते हैं, रिटन मैसेज या राइटिंग अ लेटर नहीं लेते हैं। कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है? यहाँ पे भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ग्रहणकर्ता यानी रिसीवर से जो है नहीं है। बच्चे जो है एज एंड सेक्स करके आए हैं, लेकिन रिसीवर का जो है एज एंड सेक्स से मतलब रखता है। अब यहाँ मोटिवेशन होगा या एक्यूरेसी होगा, इसमें प्रॉब्लम है, तो इसमें मैं आपको मोटिवेशन में कर देती हूँ, लेकिन इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ बताना, क्योंकि इसमें मुझे कन्फ्यूज़न अभी तक है। 67 है, कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? मौखिक संप्रेषण का इसमें से कौन सा लाभ है? तो आपको ये शीघ्र संप्रेषण है, अधिक प्रभावपूर्ण है, तो भाई सभी होता है ओरल से। चिन्ह भाषा का प्रकार कौन सा नहीं है? सेंटेंस हो जाएगा, बाकी सारे तो साइन ही हैं। एक व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है, एडेप्टेबिलिटी कहलाती है, अनुकूलन क्षमता कहलाती है। कौन सा जीवन कौशल नहीं है? जीवन कौशल इसमें से कौन सा नहीं है? तो सुनना नहीं होगा। समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये बाकी तीनों जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये तीनों आ जाते हैं। समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, यही तो हम लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ओके, फिर उसके बाद 73 है, मौन वाचन का उद्देश्य है ऑल ऑफ दी अबव, तीनों चीजें होती हैं मौन वाचन से। कौन लेखन शिक्षण से संबंधित नहीं है? लेखन शिक्षण से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं होगा? सुलेख, नकल करना, श्रुतलेख, या फिर जो है उपयुक्त सभी। सॉरी, कौन लेखन शिक्षण से संबंधित है? सॉरी, तो उपयुक्त सभी।
हम क्यों सुनते हैं? सूचना एकत्र करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, संबंध बनाने के लिए। तो ऑफ कोर्स संबंध, इसका ये तीनों हो जाएगा, तो डी नंबर। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके आज के लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के की आंसर की। इसमें एक दो क्वेश्चन में है डाउट, तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हो वीडियो में, या फिर आप लोगों को ने जो उल्टा या कुछ और किया है और आप उसका क्लियरेंस चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो में भी बता सकते हो।